नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं फिर से बात करने वाला हूँ अशासकीय स्कूलों के बारे में। जैसे कि आप देख सकते हैं, अशासकीय स्कूलों में ऐसे बहुत सारे स्कूल हैं जहाँ पे वर्तमान समय में वैकेंसी निकल रही है। तो दोस्तों, ये वैकेंसी इसलिए भी निकल रही है क्योंकि अभी जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उन अरविंद पांडे जी, उन्होंने ये बोला था कि ये जो भर्ती होगी वह आयोग से कराने की जो बात चल रही है। ठीक है, आयोग से कराने की बात चल रही है और इसलिए भी ये भर्ती फटाफट करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि देहरादून में जो है ऐसे कुछ स्कूलों पे कार्रवाई हुई है, जो कि जैसे प्रधानाचार्य का पद था तो उसको भर नहीं रहे थे बहुत लंबे टाइम से, नोटिस देने के बावजूद भी। तो उसमें जो है कुछ विद्यालयों का जो है क्या रोक दिया गया था, उनका जो निधि है, यानी कि जो सरकार के द्वारा पैसा दिया जाता है, उसको रोक दिया गया था। तो अभी इस बीच में जो है बहुत सारी वैकेंसी इसीलिए निकल के आ रहे हैं। साथ ही जो मार्च था उसमें रिटायरमेंट भी अधिक होते हैं, तो इसीलिए भी ये वैकेंसियाँ बहुत निकल रही हैं। तो ऐसे 5-6 विद्यालयों की मैं बात करूँगा जहाँ ऐसे कम से कम 5 विद्यालय हैं जिसमें बहुत सारे अलग अलग पद खाली हैं। तो वीडियो को पूरा देखें और आपका जो सब्जेक्ट है उसको देखें कि कौन से विद्यालय में कौन सी वैकेंसी निकली हुई है। चलिए अब शुरू करता हूँ मैं। नंबर पहला विद्यालय है यहाँ पे अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल विद्यापीठ वड्डा लेलू बिण पिथौरागढ़ का ये विद्यालय ये है पिथौरागढ़ का। ठीक है, पिथौरागढ़ का है। तो आवश्यकता है अशासकीय। सबसे पहले हम यहाँ पत्रांक देखेंगे, चूँकि यहाँ पे स्पष्ट नहीं आया, मुझे भी ऐसा ही मिला हुआ है, तो आप इसको जो है जूम करके देख सकते हैं, पॉज करके देख सकते हैं। विज्ञापन संख्या यहाँ पे 2 देख सकते हैं आप, विज्ञापन संख्या दी हुआ है। ठीक है, और तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 520, यानी कि कितना है विज्ञापन संख्या यहाँ पे, और 520-1 ऑब्लिक विज्ञप्ति 2021-22 6/4/2021 को। यहाँ पे दिनांक भी देख सकते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट दिनांक होता है। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं। एक पद है यहाँ पे सहायक अध्यापक अंग्रेजी का, और जो कि क्या है अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। ठीक है, और जो है जो भी 21 से 42 होती है और आरक्षित के लिए 5 वर्ष का छूट, सीटेड या यूटेड होना अनिवार्य है, सेवा योजन कार्यालय में होना रजिस्टर अनिवार्य है, 300 के पोस्टल ड्राफ्ट या बैंक ड्राफ्ट से, पोस्टल ऑर्डर या बैंक ड्राफ्ट से पिथौरागढ़ जिला शिक्षा अधिकारी के जो ऑफिस है वहाँ से इसको प्राप्त किया जा सकता है। और सभी जो आवेदन पत्र है वो भेजने हैं, और इसके साथ ही कितने दिनों के अंदर, 21 दिनों के भीतर इसको भेजना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ज़्यादा डिटेल में जानना है तो आप जो है अन्य जो भी पद निकलते हैं उनमें जो योग्यता होती है वही योग्यता जो है ये अशासकीय स्कूलों की लगभग सभी जगह सेम रहती है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे हम अगले वाले में, विज्ञापन संख्या यहाँ पर भी 2 है, विज्ञापन संख्या 2 है। ठीक है, और दिनांक 8/4/2021 की बात है। केसर पूर्व माध्यमिक विद्यालय खुरपिया फार्म किच्छा उधम सिंह नगर। ठीक है, तो यहाँ पे ये वैकेंसी निकली हुई है। एक है प्रधानाध्यापक की है, प्रधानाध्यापक का एक पद है और जो है ये क्या है अनारक्षित है। इसके अलावा सहायक अध्यापक विज्ञान ऑप्लिक गणित है, पीसीएम, यानी कि यहाँ पे गणित का है तो पीसीएम से होना जरूरी है। तो ये किसके लिए आरक्षित है, ये पिछड़ी जाति के लिए आरक्षित है। यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं पिछड़ी जाति के लिए आरक्षित है। और जो है इसमें भी सेम योग्यताएं रहेंगी, प्रधानाध्यापक की योग्यताएं अलग रहेंगी, बाकी जो सहायक अध्यापक है उसके लिए योग्यताएं अलग रहेंगी। तो प्रधानाध्यापक की जो योग्यताएं हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये प्रधानाध्यापक की योग्यताएं हैं। ठीक है, और जो अनुभव प्रमाण पत्र बनाना है तो अनुभव प्रमाण पत्र यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अनुभव प्रमाण पत्र का फॉर्मेट क्या रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तराई सनातन पूर्व माध्यमिक कन्या विद्यालय जाफरपुर उधम सिंह नगर।
और ये कब निकला है? 6/4/2021 को इसकी डेट निकली है। विज्ञापन संख्या यहाँ पे देख सकते हैं, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या पोस्टर निकली हुई है उसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे प्रधानाध्यापक की पोस्ट निकली हुई है। प्रधानाध्यापक की पोस्ट निकली हुई है, एक पोस्ट है, और ये जो है अनारक्षित है, ठीक है। और यहाँ पे दिनांक भी देख सकते हैं, 6 तारीख को निकला है, तो अभी बहुत टाइम है। और हिंदी का एक पोस्ट है, और एक इसके लिए ये भी अनारक्षित है, ठीक है। इसमें कोई भी अप्लाई कर सकता है। इसके अलावा सामाजिक विज्ञान, जो कि बहुत कम देखने को मिलती है, एसएसटी की पोस्ट निकली हुई है, जो कि एससी के लिए आरक्षित है, ठीक है। तो बाकी जो योग्यताएं होती है, अब इसमें एक योग्यता लगभग सेम होती है हिंदी का। अब हिंदी का जो 11th प्लस 12th क्या होना चाहिए? संस्कृत होना चाहिए। कॉम्बिनेशन जो है संस्कृत होना चाहिए, या फिर ग्रेजुएशन में यूजी के दौरान संस्कृत को एक रेगुलर हिंदी प्लस संस्कृत एक रेगुलर विषय के रूप में होने चाहिए। इसी के साथ ही जो एसएसटी है, एसएसटी के लिए भी कॉम्बिनेशन मांगते हैं, या तो हिस्ट्री होना चाहिए, हिस्ट्री प्लस पॉलिटिकल साइंस होना चाहिए, ठीक है, या इको होना चाहिए, इकोनॉमिक्स होना चाहिए, या हमारा जियोग्राफी होना चाहिए, ठीक है, जियोग्राफी। जो यहाँ पे इकोनॉमिक्स हो गया, जियोग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, इनमें से जो है 4 विषयों में से कोई भी 2 विषय होना चाहिए। इसके अलावा कोई विषय है तो हम लोग क्या है, एसएसटी के लिए जो है एलिजिबल नहीं है, यानी कि सामाजिक सोशल स्टडी या सामाजिक अध्ययन या सामाजिक विज्ञान के लिए हम एलिजिबल नहीं हैं यहाँ पे, ठीक है। और इसके अलावा यूटेट सेकंड का होना अनिवार्य है, ठीक है। यूटेट या सीटेट भी मान सकते हैं, यानी कि टीईटी मान के चलो कि सेकंड होना अनिवार्य है। बाकी की जो योग्यताएं हैं और जो नियम हैं वो सब सेम रहेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो कौन कौन से नियम और योग्यताएं हैं वो आपको पहले बात करें, जैसे कि 300 का ड्राफ्ट या जो पोस्टल ऑर्डर है। इसके अलावा 21 से 42 यूटेट या सीटेट का होना अनिवार्य है। अनुभव प्रमाण पत्र 5 साल का जो है, उसमें आरक्षित वर्गों को 5 साल की छूट मिलेगी। तो ये सब योग्यताएं लगभग सेम रहेंगी। जो प्रधानाध्यापक के लिए यहाँ पे आपको अनुभव प्रमाण पत्र बनाना है, तो ये अनुभव प्रमाण पत्र का फॉर्मेट यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप इसको देख सकते हैं किस प्रकार से बनाना है, ठीक है। अब अगले विद्यालय का नाम है कृषक इंटर कॉलेज रायसी हरिद्वार उत्तराखंड, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं, क्या देखते हैं सबसे पहले कि विज्ञापन संख्या ये दी हुई है यहाँ पे, विज्ञापन संख्या, और दिनांक 4 को निकला है, 4 तारीख को निकला है, ठीक है। और तो यहाँ पे क्या क्या है इसको देखिए। वैकेंसी सबसे पहले मैं बात करता हूँ किसके बारे में। प्रवक्ता कृषि विज्ञान की जो है एक सीट है और अनारक्षित है, यहाँ पे देखिए अनारक्षित सीट है, ठीक है। और न्यूनतम अनिवार्य योग्यताएं जो राजकीय शिक्षकों की, सरकारी गवर्नमेंट स्कूलों के शिक्षकों की है, तो वही इसकी योग्यता भी है, ठीक है। उसके बाद है प्रवक्ता कृषि गणित, ठीक है। यहाँ पे एक पोस्ट है और ये भी क्या है, अनारक्षित है, ये भी अनारक्षित है। और बाकी सब चीज़ सेम रहेगा। और सहायक अध्यापक यानी कि अल्टीमेट इसकी है, एक पोस्ट है, और एससी के लिए ये आरक्षित है, ठीक है। और इसके अलावा हिंदी में है, हिंदी में अनारक्षित है, और वेतन राजकीय योग्यताएं जो है राजकीय शिक्षकों की भांति। विज्ञान की है आर्थिक रूप से कमजोर, यहाँ पे जो है ईडब्ल्यूएस के लिए है, ईडब्ल्यूएस के लिए निकला हुआ है। और कनिष्क सहायक की पोस्ट जो है वो क्या है, अनारक्षित है, कनिष्क सहायक में अनारक्षित है। सभी पदों के लिए जो है राज्य सरकार मान्यता प्राप्त विद्यालयों से प्राप्त शैक्षिक और प्रशिक्षण योग्यता वही होगी जो राजकीय हाई स्कूल ऑब्लिक इंटर के विद्यालयों के द्वारा निर्धारित की गई है, ठीक है। ये सब सेम होगा। बाकी 300 का ड्राफ्ट आपको बनाना ही है, सेवा योजन कार्यालय में पंजीकृत होना ही होना है, ठीक है। और जो इसका जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय है वहाँ से जो है आवेदन पत्र प्राप्त करना है। 21 डेज के भीतर ये पहुंच जाना चाहिए। 21 डेज के भीतर जो है ये आवेदन जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय पहुंच जाना चाहिए। और इसके अलावा यहाँ पे आवेदन बाईं ओर आवेदित पद का नाम, विषय दाईं ओर विद्यालय का नाम अंकित करना अनिवार्य है। इसके अलावा जो भी योग्यताएं और यहाँ पे दी गई हैं वो है। और कनिष्क सहायक के लिए 150 रुपये का जो है, यानी कि 150 का जो है पोस्टल ऑर्डर या बैंक ड्राफ्ट लगाना है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो है 21 से 42 और जो है
जो छूट नियमानुसार इसमें मिल जाएगा। तो इस प्रकार से हम जो है 21 डे के भीतर इसको भेज सकते हैं और आसानी से इसका जो है अपने अपने विषय में अप्लाई कर सकते हैं। ओके, अगला, राम स्वरूप भगत थारू पूर्व माध्यमिक विद्यालय मुड़ेली खटीमा उधम सिंह नगर। ठीक है, आवश्यकता है यहाँ पे जो दिया गया है पदों की संख्या देखिए, पहला अंग्रेजी का है 1 है और अनारक्षित है। ठीक है, और विज्ञान ऑब्लिक गणित है पीसीएम। पीसीएम का मतलब यहाँ पे हम क्या मानेंगे, मैथ्स को मानेंगे। ठीक है, मैथ्स का जो पद है वो खाली है, तो यहाँ पे एससी के लिए, एससी कैटेगरी के लिए जो है आरक्षित है। और हिंदी का जो है पिछड़ी जाति के लिए आरक्षित है। और सामाजिक विज्ञान का एक पद है, ये भी जो है अनारक्षित है, यानी कि इसमें कोई आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। तो बाकी अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे यूटेड सीटेड होना अनिवार्य है, 300 का ड्राफ्ट लगाना अनिवार्य है, 5 साल का जो है छूट मिलेगा आरक्षित वर्ग को, और 21 दिनों के अंदर पहुंचना अनिवार्य है, मूल निवासी होना अनिवार्य है। यानी कि मूल निवासी कहने का मतलब ये है कि उसको क्या होना चाहिए, किसी न किसी रोजगार कार्यालय में पंजीकृत होना चाहिए। और इसके अलावा जो योग्यताएं होती हैं वो लगभग सेम होंगी, 21 से 42 वर्ष से अनिवार्य है उम्र का होना। ठीक है, तो इसके अलावा तो ये हमारा यहाँ पे पूरा हो जाता है और अगली विज्ञप्ति में हम लोग बात करेंगे। धन्यवाद।